दिया बस कर, अब धूप बहुत तेज हो गई है। आप आराम करो, मैं आती हूँ। नहीं, तू भी चल। चल ना, खाना खाएंगे लाडो। अरे आप चलो तो सही, मैं बस आ गई अभी। फिर कुछ देर बाद वो अपनी माँ दामिनी के साथ पास के एक पेड़ की छाया में बैठ गई। तभी दिया बोली, माँ याद है ये पेड़ बाबा ने लगाया था? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ, दिन रात इसकी देखभाल किया करते थे। दिया के बाबा हरिप्रसाद की मौत कई साल पहले ही हो गई थी। दिया भी बहुत संस्कारी थी और अपनी माँ का खूब ख्याल रखती थी, पर इस सब के बाद भी दामिनी को दिया की बड़ी चिंता होती थी। तू ज्यादा धूप में काम मत किया कर, अगर कहीं तेरा रंग ढल गया तो कोई ब्याह नहीं करेगा तुझसे। हाँ तो ना करे, मुझे कौन सा करना है। क्यों भाई, क्या सारी जिंदगी मेरे साथ खेतों में हल ही चलाएगी? हाँ चलाऊंगी, और वैसे भी मैं अगर ससुराल चली गई तो आपका क्या होगा? अरे पगली, हर लड़की को एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है, और तू मेरी चिंता छोड़ दे। अच्छा, मैं आपकी चिंता छोड़ दूं तो बताओ फिर किसकी चिंता करूं? अपने रंग की। यूं तो दामिनी और दिया के सामने कई समस्याएं थी, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़ी थीं और हमेशा खुश रहती थी। फिर उसी शाम घर की छत पर, देखो माँ, जल्दी इधर आओ। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? देखो तो पापड़ सूख गए, कितने बढ़िया बने हैं ना? हाँ सच में, ये तो बहुत ही अच्छे बने हैं। चल अच्छा है, इन दिनों तेज धूप आ रही है तो बढ़िया बन गए पापड़। सोच रही हूँ कल फिर कुछ पापड़ बनाकर रख लूं। बस करो माँ, कहाँ से लाती हो इतनी हिम्मत? पहले सारा दिन खेती बाड़ी और फिर ये पापड़। मजबूरी और जरूरत सब करा देती है बिटिया, और फिर माता रानी भी तो हमारे साथ है ना। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिया कहाँ है तू, जल्दी आ। क्या हुआ माँ? ये देख, बता तो लड़का कैसा है? हाँ ठीक है। तेरे फूफा जी ने रिश्ता बताया है, शहर में रहता है और अच्छी नौकरी करता है। घर में बस पापा और मम्मी है इसके, राज करेगी तू, क्या बोलती है? अपनी माँ की बात सुनकर दिया चुप हो गई। उसने शादी से इनकार करने की कोशिश की, लेकिन दामिनी की जिद के आगे उसकी एक न चली, और फिर दिया की शादी राम से हो गई और दिया नई बहू बनकर राम के घर आ गई। दिया को लगा कि राम से शादी करके वो बहुत खुश रहेगी, लेकिन ये उसकी गलतफहमी ही थी। माँ जी, वो सब्जियां खत्म हो गई हैं। अरे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? तुम्हें पता है ना कितनी महंगी आती हैं सब्जियां, थोड़ा हिसाब से चला करो भाई। जी माँ जी। दिया ने अपनी सास की हाँ में हाँ तो मिला दी थी, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आई कि वो कहाँ ज्यादा खर्च कर रही थी। उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ उसके ससुराल वालों की असलियत उसके सामने आने लगी। सुनिए, वो घर में चीनी नहीं है, पापा जी को फीकी चाय अच्छी नहीं लगती, बताइए मैं क्या करूं? अरे 2-3 दिन की बात और है, तनख्वाह आ जाएगी तो ले आऊंगा चीनी भी, तब तक ऐसे ही काम चलाओ। दिया समझ चुकी थी कि उसका ससुराल वैसा नहीं था जैसा वो सोचती थी। दूसरी तरफ उसे अपनी माँ दामिनी की भी चिंता हो रही थी, तो इस बारे में उसने अपने ससुराल वालों से बात की। अभी रुक जाओ यार दिया, इस महीने वैसे इतना खर्चा हो गया है। हाँ दिया, राम सही कह रहा है, अब तुम्हारी माँ को तो अकेले ही रहना है, ऐसे बार बार जाओगी तो वो तुम्हारे बिना रहने की आदत कैसे डाल पाएंगी, बताओ जरा। बार बार कहाँ पापा जी? बेटा एक बार कह दिया ना तो कह दिया, अगले महीने चली जाना, तुम्हें रोक थोड़ी ना रहे हम। दिया ने सब्र करके बड़ी मुश्किल से वो महीना निकाला और फिर एक दिन। दिया मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलिए। यार तुम्हारी मम्मी अकेली रहती हैं, ना कोई साथ में है ना किसी का सहारा, तो तुम एक काम करो, उन्हें यहीं बुला लो हमारे पास, हमारे साथ रहेंगी तो खुश भी रहेंगी और तुम उनका ख्याल भी रख सकोगी अच्छे से। आप सच कह रहे? आपने तो मेरे मन की बात कह दी। हाँ ठीक ही तो है, जाओ अपनी माँ से कह दो कि वो अपने गांव की जमीन बेचकर यहाँ आ जाए, उन्हें यहाँ तुम्हारा साथ मिल जाएगा और राम उन पैसों से अपना काम शुरू कर लेगा। अब इस महंगाई में कब तक दूसरे की नौकरी करेगा वो। अब दिया को अपने ससुराल वालों की सारी चाल समझ आ गई थी कि उसके ससुराल वालों को उसकी माँ की नहीं बल्कि पैसों की चिंता थी। मुझे लगा था कि मेरे पति मेरे मन की बात समझते हैं, वो भी मेरी माँ की चिंता करते हैं, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अपनी किस्मत को कोसने के अलावा दिया अब और कुछ नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन दिया को उसकी माँ के पड़ोसी का फोन आया, जिसने बताया कि दामिनी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही दिया झट से अपने मायके पहुंची
और दामिनी को शहर के एक अच्छे अस्पताल में लेकर आई। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ आपके साथ। अरे दिया, राम जी नहीं आए और समधी जी? आप उन्हें छोड़ो, आप बस आराम करो, देखना आप जल्दी ठीक हो जाओगी। दिया अस्पताल में अपनी माँ का ख्याल रखने लगी। 2 दिन बाद दामिनी को अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई, लेकिन डॉक्टर ने दामिनी का अच्छे से ख्याल रखने को कहा था। तो दिया अपनी माँ को लेकर अपने ससुराल चली आई और फिर तो अब माँ जी को कहाँ रखोगी? गेस्ट रूम में रह लेंगी माँ। अरे पर कल तो घर में मेहमान आने वाले, एक काम करो, तुम उनका बिस्तर बरामदे में लगा दो। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर दिया को बहुत बुरा लगा। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। दामिनी की हालत में सुधार दिखने लगा, लेकिन दिया के ससुराल वालों से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या करे, इस बुढ़िया को कैसे भगाएं घर से? मैं तो कहता हूँ दोनों को छोड़कर हम लोग वृंदावन चले जाते हैं घूमने, कम से कम 1 हफ्ते के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। और राम सुन, मैं सारी रसोई खाली कर दूंगी और तू उसे पैसे भी मत देना। देखते बिना अनाज और सब्जियों के कितने दिन ये माँ बेटी रह पाती हैं यहाँ। दिया के ससुराल वालों ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन वो सबके सब वृंदावन चले गए। घर में ना तो दालें थी और ना ही सब्जियां। अरे दिया, क्या बना रही है आज खाने में? वो मुझे दवा खानी थी तो। दामिनी की बात पूरी होने से पहले ही दिया की आंखों से आंसू गिरने लगे, जिन्हें छुपाते हुए वो रसोई में चली गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने बनाए हुए पापड़ बाहर निकाले और फिर कुछ ही मिनटों बाद, लो माँ, आज आपके लिए स्पेशल डिश, राजस्थानी पापड़ की सब्जी, खाकर बताओ कैसी बनी है। दामिनी दिया की मजबूरियां समझ गई थी। फिर उसने जैसे ही पहला निवाला खाया, वाह, ये तो कमाल की बनी है बेटा। इतनी अच्छी पापड़ की सब्जी तो मैं आज तक नहीं बना पाई। लेकिन दिया और दामिनी अच्छे से जानते थे कि आगे उन्हें क्या करना है और कैसे करना है।